और अखिलेश ने बहराइच की घटना पर बीजेपी और सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि बहराइच की घटना वहां के प्रशासन की नाकामी का नतीजा है। अखिलेश ने आरोप लगाया कि सत्ता और शासन अब बहराइच में न्याय कर रहा है। का फेलियर और शासन का फेलियर है। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते थे, जो लोग कहते थे और इस बात को कभी नहीं बोलते थे कि हर आयोजन को वो बड़े शांतिपूर्ण ढंग से कराते हैं, तो आखिरकार जहां इतना बड़ा आयोजन हो रहा था उसमें पुलिस सुरक्षा क्यों नहीं थी और क्या प्रशासन को जानकारी नहीं थी कि किस तरह का वहां क्या क्या हो रहा है? पूरी जिम्मेदारी प्रशासन की है। अब प्रशासन और शासन मिलकर के अन्याय कर रहा है, अन्याय। और हाथरस में एडीएम ने जब एआरटीओ ऑफिस में छापेमारी की तो वहां पर खलबली मच गई। ऑफिस के बारे में यह शिकायत मिल रही थी कि यहां पर दलाल किस्म के लोग काम करते हैं। अपर जिलाधिकारी के छापे पर वहां पर कुछ बाहरी लड़के भी सरकारी दस्तावेजों के साथ मौजूद थे। कुछ लोग वहां से भाग खड़े हुए और सरकारी अभिलेख अपर जिलाधिकारी के हाथ में ही छोड़ गए। कुछ लोग जब भागने का प्रयास कर रहे थे तो अपर जिलाधिकारी के साथ मौजूद गनर और अन्य कर्मचारियों ने 2 लड़कों को पकड़ लिया। संतोषजनक जवाब न देने पर दोनों को पुलिस के हवाले कर दिया गया। वहीं इस दौरान एआरटीओ समेत 5 कर्मचारी गैर हाजिर भी मिले। और उत्तर प्रदेश में विधानसभा उपचुनाव के ऐलान के बाद सबसे ज्यादा चर्चा मिल्कीपुर को लेकर हो रही है। पूर्व विधायक गोरखनाथ की याचिका की वजह से ही चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर उपचुनाव को होल्ड कर दिया था। पूर्व बीजेपी विधायक ने अपनी याचिका वापस ले ली, लेकिन अब पूर्व विधायक की याचिका वापस लेने से उपचुनाव का रास्ता साफ दिख रहा है। वहीं से लेकर एसपी कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा है। देखिए रिपोर्ट। मिल्कीपुर उपचुनाव का रास्ता साफ होता दिखाई दे रहा है। पूर्व विधायक गोरखनाथ ने अपनी याचिका वापस ले ली। पूर्व विधायक गोरखनाथ की याचिका की वजह से ही चुनाव आयोग ने मिल्कीपुर उपचुनाव को होल्ड किया था। बीजेपी के पूर्व विधायक गोरखनाथ ने याचिका में अवधेश प्रसाद के निर्वाचन को चुनौती दी थी। 2022 में ये याचिका दायर की गई। अवधेश प्रसाद जी ने जो कागज लगाए, जो नोटरी कराई, वो बोकस थे। उसका लाइसेंस 6 वर्ष पूर्व खत्म हो गया था। उस पे निर्णय भी हुए हैं। ऐसा नहीं कि उस पे निर्णय नहीं हुए। मेरे बात पे मैंने अधिवक्ताओं को बताया, कोर्ट के सामने, हाई कोर्ट के सामने बात गई तो स्टे तो नहीं मिला, पर मेरी बात को माना और सबको इशू नोटिस, उस पे मामला चल रहा था। इसी बीच में चुनाव होता है, अवधेश प्रसाद जी सांसद बनते, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। जब इस्तीफा दे दिया तो चीज वैसे शून्य हो गई, क्योंकि इस तरीके का ये देश का पहला मामला था। मिल्कीपुर उपचुनाव टलने पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस ने चुनाव आयोग के साथ साथ बीजेपी पर सवाल खड़े किए। सपा सांसद अवधेश प्रसाद ने कहा कि हार के डर से चुनाव को टाला गया। वहीं कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने कहा कि मिल्कीपुर में भगवान राम बीजेपी से नाराज है। अखिलेश यादव की बातों को सुना होगा, जो जंग टाला वो जंग हारा। तो भारतीय जनता पार्टी ने टाला तो भारतीय जनता पार्टी हारेगी। और ये चर्चा पूरे क्षेत्र में है कि भारतीय जनता पार्टी डर और दहशत के कारण चुनाव टलवाया है। 1 दर्जन से ज्यादा मंत्री लगे हैं 2 महीने से। तो क्या ये जो मंत्री लगे हैं उसमें तो ज्यादातर ऐसे मंत्री हैं जो अपने क्षेत्र में हारे हैं, इस लोकसभा में हारे हैं, और अभी केशव मौर्य जी गए थे, वो अपने विधानसभा में हारे हैं। तो हारे लोग हैं, अपने क्षेत्र में नहीं जीत पाए हैं, तो मिल्कीपुर जीता पाएंगे। मिल्कीपुर में भगवान नाराज हैं। राम जी ने पहले उनको बता दिया था, आगे भी बता देते, इसलिए उन्होंने छोड़ दिया। उपचुनाव में मचे घमासान को लेकर बीजेपी ने विपक्ष पर निशाना साधा। मिल्कीपुर सीट को लेकर इन लोगों का कहना है कि विपक्ष बेवजह ही चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है। साथ ही दावा किया कि सभी सीटें एनडीए जीतेगी।